भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो जीवन जीने का ढंग सिखाता है। गीता सुगीता है। अर्जुन के विषाद को दूर करती है गीता और युद्ध के लिए तैयार करती है। हम संसार में एक युद्ध में ही उतर रहे हैं। हम युद्ध ही कर रहे हैं। तो संसार की जो तकलीफ़ें, जो दुख, कष्ट आदि जो आते हैं, उसमें सारथी होना अत्यंत आवश्यक है। और भला कृष्ण जैसा सारथी कौन हो सकता है? भगवान कृष्ण का जो ग्रंथ है भगवत गीता, उनके पवित्र मुख से निकले हुए जो वचन हैं, ये हमारे जीवन को बदलने में बहुत मददरूप होते हैं, हेल्पफुल होते हैं। गीता का अध्ययन गृहस्थी के लिए, सन्यासी के लिए, मतलब सब लोगों के लिए अत्यंत लाभदायक है। गीता का जो पठन करता है वो कभी उदास नहीं होता। एक श्लोक का पठन किया आपने सुबह सुबह, उसका जो मीनिंग है, उसका जो अर्थ है, उसमें आप गहरे उतरते हैं तो आपको बड़ा लाभ होता है। आपका मन प्रसन्न होने लगता है। ये बातें सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं, अपने जीवन में प्रयोग कीजिए। इस बात का श्लोक का गान कीजिए, उसके अर्थ में गहरे समझने की कोशिश कीजिए। गीता का गान होता है, उसका गान कीजिए, श्लोक का पठन कीजिए, गान कीजिए और थोड़ी देर ये विचार में बैठे रहे शांत भाव से। बाद में ध्यान लगाए तो और बहुत अच्छा है। सांसों सांस की गिनती करके अब जो गहरे उतरते हैं तो बड़ा लाभ होता है। और हमें थोड़ा सा समय निकालना चाहिए। जब सुबह सुबह हम उठते हैं, तब जब ध्यान में बैठते हैं, हमारी आँख खुलते ही बिस्तर के पास ऐसा कोई रख दो, कंबल आदि कुछ, उस पर बैठ जाओ और थोड़े प्राणायाम करके ध्यान लगाओ। गीता पाठ करके भी हम ध्यान में उतर सकते हैं, गहरे उतर सकते हैं। बड़ा लाभ ये हर रोज़ ये करने से चंद ही दिनों में आपको उसका फ़ायदा महसूस होने लगेगा। मैं बोलता हूँ इसलिए आप मानो, ऐसी बात नहीं है भैया। गीताया श्लोक पाठेन गोविंद स्मृति कीर्तनात् साधु दर्शन मात्रेण तीर्थकोटि फलम लभे। गीता का एक श्लोक का पाठ, गोविंद की स्मृति, गोविंद का कीर्तन और साधु का दर्शन। साधु किसको बोलते हैं? साधु मतलब जिसने अपना परम साध्य साधा, पा लिया है। तो परम साध्य क्या है? परम साध्य है अपने आप की मुलाकात होना। ये परम साध्य है। परमात्मा सबके भीतर है। जिसने जाना है उसको, वो साधु है। जिसने अपना परम कार्य पूरा किया है, जो अति इम्पोर्टेंट है, अति आवश्यक, अति महत्व का जिसको बोलते हैं, ये जो काम है वो परमात्मा को पाने का काम है। और ये काम, ये जो परमात्मा की प्राप्ति है, जिसको हो चुकी है, जिसने परमात्मा को पा लिया है अपने आप में, अपने से अपनी मुलाकात हो गई, उसे साधु बोलते हैं। वेश बदलने से, लिबास बदलने से कोई साधु नहीं बनता भाई। साधु भगवान के रंग में रंग जाता है। जिसको पक्का रंग लग जाता है परमात्मा का,
इसलिए तो कहा गया कि रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, नीली न रंगाऊ मैं पीली न रंगाऊ, तोरे ही रंग में रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। जिसके दिल की चुनरी है वो रंग की गई है परमात्मा से। श्याम के रंग में जो अपने आप को जिसने अपने आप को रंग लगा दिया है परमात्मा का, वो सच्चा साधु है। ऐसे साधुओं को तो हमें कोटि कोटि वंदन करना चाहिए, क्योंकि वो संत वो साधु ही हमें जीवन की राह बताते हैं। अपना जो ध्येय है, अपना जो परम कर्तव्य है, उसकी ओर इशारा करते हैं। साधुजन वंदनीय होते हैं। साधुओं को सुनना एक अमूल्य अवसर है, हमारे जीवन का अमूल्य अवसर है। सुनने को मिलना ये भी परम भाग्य की बात है। साधु के वचनों को सुनना मतलब अपने आप की कहानी सुनना। औरों की कहानी तो हम सुनते हैं, औरों की बायोग्राफी भी पढ़ते हैं, लेकिन अपने आप की बात सुनना ये बड़ी बात है। अपने आप से मुलाकात करना ये बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात क्या है? अपने आप से मुलाकात करना। बोले मैंने बड़ा मकान बना दिया, उसको बड़ी बात नहीं बोलते भाई। मैंने अरबों कमा लिए, बड़ी बात नहीं है। मैं बड़ी गाड़ी में घूमता हूँ, बड़ी बात नहीं है। मैंने बड़ा नाम कमा लिया, बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये बड़ाई के पीछे जो बड़ा है वो परमात्मा को पा लिया, उसने बड़ी बात कर ली। ये बड़ी बात करना ही हमारे जीवन का असली उद्देश्य है। और उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए शास्त्रों की और सत्संग की अत्यंत आवश्यकता है। आप भगवान की बातें सुनते हैं तो ज़रूर आपको तसल्ली महसूस होगी। ज़रूर, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि जब आप सत्संग सुनते हैं, किसी साधु की बातें सुनते हैं, तो आपके भीतर ज़रूर तसल्ली महसूस होगी। आपको ऐसा लगने लगेगा कि ये बातें सुननी चाहिए। क्यों? कि आपकी चाह है और इसीलिए तो आपका जन्म हुआ है। लेकिन चाह लगी है बाहर की वस्तुओं में, वस्तुओं को पाने की, चीज़ों को पाने की, और उसमें हम उलझ जाते हैं। ऐसे उलझ जाते हैं कि सारा जीवन पसार हो जाता है। और आदमी बूढ़ा होकर क्या करता है? अपने जीवन में जो कुछ किया, जो कुछ पाया, जो कुछ अनुभव किया, उसके विचारों में अपना बुढ़ापा पूरा कर देता है। देखा जाए तो कुछ भी पाया नहीं है, क्योंकि जो पाया वो इधर रख के जाना है। वो सोचता है कि मैंने कुछ नहीं किया, ऐसा भाव आने लगता है। जो पाया है वो यहाँ रख के जाना है। ऐसे विचार करने से वो ऐसी चीज़ें उसमें से माइनस करेगा कि मैंने पाया, जो पाया है उसमें से मेरे साथ क्या आएगा? तो कुछ नहीं आएगा, सब माइनस में जाएगा, सब यहाँ रह जाएगा। तो सोचेगा कि मैंने मेरे लिए क्या किया? ऐसा सवाल उठता है और चिंतित होता है। सारी जिंदगी कुछ नहीं किया, लेकिन अभी समय है, तू जग जा। जगने के लिए कोई समय नहीं होता है भाई। आप रात को सो जाते हो, 2 बजे जग जाते हो, तो उस समय आपका जगने का हो गया। कोई 3 बजे जगता है तो 3 बजे का समय हो गया जगने का। सुबह 8 बजे जगता है, कई लोग ऐसे 8 बजे तक बिस्तर छोड़ते नहीं। बिस्तर से बड़ा प्यार हो जाता है उन लोगों को। उसको पता नहीं कि सूर्योदय के बाद सोना अच्छा नहीं है सेहत के लिए और दिमाग के लिए
और अपने लिए अच्छा नहीं है भैया। सुबह जल्दी उठना चाहिए और शांत वातावरण जो होता है उसमें ध्यान का अभ्यास ज़रूर करना चाहिए। सुबह सुबह अपने चित्त का निर्माण किया तो सारे दिन आपको वो निर्माण किया हुआ चित्त आपको बहुत फायदा करेगा। मैं तो आशा रखता हूँ कि आप अपने जीवन को सत्संग से रंग दो, अपने जीवन का पूर्ण मज़ा लेना चाहिए। इसलिए आप कोशिश करो, और कोशिश करने वाला कभी हारता नहीं है। चरे वेती प्रयत्न करते रहे। ट्राई एंड ट्राई विल बी सक्सेस। जीवन परमात्मा को पाने के लिए है, ये बात कभी मत भूलना। मैं परमात्मा को हूँ, परमात्मा मेरे हैं, मैं परमात्मा को पाके ही रहूँगा। ये बात अपने मन में ठान लेनी चाहिए। और क्यों नहीं मिलेगा परमात्मा मुझे? मैं परमात्मा के आगे उनको प्रार्थना करूँगा, मैं गिड़गिड़ाऊँगा, ज़रूर वो मिलेगा। उसको मेरे पर दया आएगी, ज़रूर आएगी, क्यों नहीं आएगी? मेरा माई बाप जो है परमात्मा, भीख मंगा कितना गिड़गिड़ाता है लोगों के सामने, भीख के लिए, चंद पैसों के लिए, अपना गुजरान चलाने के लिए। तो हमें अपने अहम को छोड़कर परमात्मा के आगे गिड़गिड़ाना चाहिए। कई लोग ध्यान करते हैं तो बन के बैठते हैं, बनना चाहते हैं कुछ, मैं ध्यान करूँगा ऐसा बड़ा हो जाऊँ। ऐसा नहीं है भाई, ध्यान में बैठते हैं तो अपने आप को मिटाना होता है। मिटने से ही परम प्राप्ति होती है। अपने आप को मिटा दो, अपनी हस्ती को मिटाना चाहिए। हमें बनना नहीं है, बनने की जगह नहीं है। भगवान को पाना मतलब बनने की जगह नहीं, मिटने की जगह है। जैसे जो बीज होता है, वो बीज ज़मीन में पर डालते हैं, ज़मीन में, तो बीज अपना बीजपना जो है, अपनी जो हस्ती है वो मिटा देता है, तब पेड़ पौधा होता है। और जो अकड़ में पकड़ में रहता है वो बीज, वो ज़मीन से बाहर निकलता ही नहीं, वो पेड़ नहीं बन सकता, पौधा नहीं बन सकता। तो हमें अपने आप को परमात्मा के आगे मिटाना है। हम किस खेत की मूली है परमात्मा के आगे, और परमात्मा के पास जो है उसमें से क्या तेरे पास है? कुछ भी नहीं भैया। परमात्मा सारे ब्रह्मांड में फैला हुआ है और सब उसी का है। तो उसके आगे हम क्या है? तो उसके आगे बोलो कि हम आपके आगे कुछ नहीं, मैं आपका हूँ, आप मेरे। मुझे इस राह पर चलना नहीं आता है, तू मुझे चलना सिखा दे। तुझे कैसे पाना मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन तू मेरा है, तू मुझे कब मिलेगा? हे प्रभु, हे भगवान, मेरा विषाद दूर करो, मेरी मायूसी दूर करो, मेरे दुख दूर कर दो और मेरे जीवन को सफल बनाओ। मैं तुझे प्यार करता हूँ और भगवान को प्यार पसंद है। भगवान को प्यार पसंद है। आप भगवान को प्यार करना सीखो। वो दिखता नहीं है तो हमें उसका हृदय में उसका क्या करना चाहिए कि हमें ऐसा मानना चाहिए कि हमारे हृदय में परमात्मा हालांकि है, लेकिन अभी हम सिक्खड़ है, तो मानना पड़ेगा कि मेरे हृदय में भगवान की मूर्ति, ऐसा कुछ अपने मन में ऐसा रख के, जिस भगवान को मानते हैं उसकी मूर्ति अपने हृदय में रख कर उसके आगे हमें गिड़गिड़ाना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। और अपने कमरे में बैठकर आप उसको रिझाओ भैया,
कई लोगों को शर्म आती है कि मैं इतना बड़ा होकर ऐसा नहीं, शर्म आती है तो अपना कमरा बंद करके कमरे में बैठ जाओ और भगवान को रिझाओ। आप ट्राई करोगे तो आपको पता चलेगा कि भगवान मेरी बात सुन रहा है। फिर मैंने अगले सत्संग में बोला था, इच्छाएं पूरी नहीं होती, आवश्यकताएं पूरी हो जाती है। और ये सब कुछ मिलता है, कब मिलता है? जब हम लायक बनते हैं। तो ध्यान, प्राणायाम, योग, गीता पाठ आदि करने से हम लायक हो जाते हैं। धनवान बनना है तो लायक बनना है। सद्गुण हमारे जीवन में लाने हैं। दुर्गुणों की जगह पे सद्गुण लाना है। हम भीतर सांस लेते तो ऐसा सोचे कि मैं सद्गुण भर रहा हूँ, मैं ऊर्जा भर रहा हूँ। और श्वास को बाहर निकालते हैं तो बोले ऐसी जो अनाप शनाप की बातें हैं, जो कचरा है, उसको मैं बाहर फेंक रहा हूँ। मेरे भीतर परमात्मा का प्यार भर रहा हूँ और नफरत को बाहर निकाल रहा हूँ। ऐसा करने से चंद ही दिनों में आपको अनुभव होगा कि भगवान मेरे साथ है, मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं।